श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है माइग्रेन। माइग्रेन क्या है, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं और कैसे इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं, बचाव के क्या उपाय हैं। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए और हमारे श्रोताओं को जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर नाथ चौरसिया जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। आप प्रोफेसर हैं और पूर्व विभागाध्यक्ष भी रहे हैं न्यूरोलॉजी विभाग IMS-VHU में। धन्यवाद। नमस्कार अशोक जी और नमस्कार श्रोताओं को। डॉक्टर साहब, माइग्रेन की जब हम बात करते हैं तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है एक आम व्यक्ति के हिसाब से, उसके नजरिए से देखें तो माइग्रेन किस तरह की समस्या है, इसको कैसे समझा जा सकता है? जी, एक प्रकार का ये सिर दर्द है और सिर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं और ऐसे कुछ जैसे वर्गीकरण करते हैं हम लोग सिर दर्द का, क्लासिफिकेशन करते हैं। उसमें से एक जो कॉमन बहुत ज्यादा मात्रा में एक तरीके से सिर दर्द का प्रकार जो है ये, इसको हम लोग माइग्रेन कहते हैं, जिसमें कि कोई कारण आपके ब्रेन में एज सच स्कैन पर जो CT स्कैन या MRI ऐसे होता है उसमें निकल के नहीं आता और उसकी एक अवधि है। ये बीच बीच में होता है, लगातार वाला नहीं होता है। तो बीच बीच में होता है कि जैसे आपको आज सिर दर्द हुआ तो आपका उसका ड्यूरेशन एक होता है कि कम से कम 4 घंटे होने चाहिए अगर एडल्ट में है, और बच्चे में है तो कम से कम 1 घंटा रहना चाहिए और कम से कम 4 घंटे से 72 घंटे तक चलना चाहिए। उसके बाद वो अपने आप चला जाता है। तो उसका एक वर्गीकरण के हिसाब से माइग्रेन होता है। माइग्रेन में कुछ ऐसा ब्रेन में स्ट्रक्चरल या कह लीजिए कि जैसे चोट का निशान या कभी कोई गांठ किसी भी प्रकार का, चाहे वो TB का गांठ हो या फिर कीड़े वाली गांठ हो या फिर चोट किसी कारणवश खून बह गया हो, तो ये सब कारण हटा करके, या ट्यूमर हो ब्रेन में, ये सब कारण हटा करके जब जो सिर दर्द हमारे ड्यूरेशन के हिसाब से, मतलब समय के हिसाब से उसमें फिट बैठता है उसके क्राइटेरिया में, उसको हम लोग माइग्रेन कहते हैं। और ज्यादातर सिर दर्द का ये जो प्रकार है माइग्रेन, ये कॉमन है। बाकी जो परसेंटेज है जिसमें चोट का निशान के वजह से या चोट के वजह से या फिर गांठ के वजह से होता है, वो परसेंटेज कम है। अच्छा, तो एक सामान्य व्यक्ति जो है वो कैसे अंतर कर पाए कि सर का जो दर्द है ये सामान्य सर दर्द है या ये माइग्रेन की श्रेणी का दर्द है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे सिर दर्द अगर चालू होता है और कभी कभी होता है, जैसे हो सकता है कि आपको महीने में 1 बार हो रहा हो या हफ्ते में 1 बार हो रहा हो, और उसका जो समय है, मैंने बताया कि बच्चों में अगर होता है तो बच्चों में 1 घंटे कम से कम रह रहा है, उसके बाद चला जाता है। बड़ों में है तो बड़ों में 4 घंटे या उससे ज्यादा 72 घंटे तक हो सकता है। तो ये कुछ जो है लक्षण जो सिर दर्द के प्रकार, सिर दर्द में ये आपका सजेस्ट करता है कि ये आपका माइग्रेन की संभावना ज्यादा है। और ये 50 साल के ऊपर के अगर लोगों को हो रहा है तो संभावना कम रहती है कि माइग्रेन हो, क्योंकि उसमें फिर हमको सेकेंडरी कॉज जिसको कहते हैं कि और कारण हमको ढूंढ लेना चाहिए, तब माइग्रेन कहेंगे। तो 50 साल के ऊपर हो रहा है तो बहुत सारे कारण होते हैं सिर दर्द के माइग्रेन के अलावा, तो वो पहले देखना चाहिए। 50 के नीचे है तो ये अगर हमारे जो समय के हिसाब से और जो एपिसोड हम बोल रहे हैं कि आएगा फिर अपने से चला जाएगा, इस प्रकार का है, तो उसको हम लोग माइग्रेन ज्यादा संभावना उसकी रहती है। अच्छा, माइग्रेन का जो दर्द होता है ये शरीर के माने सर के किसी एक पर्टिकुलर हिस्से में, दाईं तरफ, बाईं तरफ, गर्दन की तरफ, या कई बार क्षेत्रीय भाषाओं में लोग कहते हैं कि अधकपारी है, कुछ और नाम दे देते हैं, तो ये एक ही चीज है या अलग अलग है? जी, इसमें भी अब अगर आप देखेंगे तो एक होता है टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, जिसमें कि आपको जैसे लगेगा कि कोई सर आपका दबा रहा है, भारी भारी कोई लग रहा है। माइग्रेन वाले में अधिकतर समय आपको टपक करके आपको सिर में दर्द होगा, टपकन के साथ में होगा, रह और हाँ जी, टपकन के साथ में होगा, मतलब तेज होता है। अब वो एक ही साइड नहीं होगा, कभी आपका दाहिने साइड हुआ, कभी आपका बाएं साइड हुआ,
कभी पता चला आपके केवल फ्रंटल मतलब आगे वाले पार्ट में, सिर वाले पार्ट में ही केवल हो रहा है, तो उसको हम लोग एपिसोड के हिसाब से और ड्यूरेशन के हिसाब से और बाकी और कारण जो हमने बताया सेकेंडरी का, वो सब हटा करके तब माइग्रेन को हम लोग कहते हैं कि ये माइग्रेन में है। तो ये एक ही साइड फिक्स हो जाए तो वो चीजें बदल जाती हैं, वो फिर हम उसको माइग्रेन नहीं दूसरे प्रकार का सिर दर्द कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आयु एक बड़ा फैक्टर है कि अगर 50 या 40 की उम्र के बाद हो रहा है तो उसमें कुछ और कॉजेज की हम जांच करते हैं, कोई और कारक तो नहीं है उसके पीछे। तो ये जो दर्द है ये सामान्यतः बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक हर उम्र के व्यक्ति को हो सकता है? जी, अधिकतर 50 के नीचे तक हम लोग ज्यादा कॉमन होता है। अगर सिर दर्द होता है इस प्रकार तक माइग्रेन ज्यादा कॉमन है। 50 के ऊपर वाले में माइग्रेन कम है, बहुत कम परसेंटेज में है। दूसरे कारण सिर दर्द के जो होते हैं वो ज्यादा कॉमन है। तो इसीलिए हमने कहा कि अगर 50 साल में आपको कभी पहले सिर दर्द नहीं होता था, रुक रुक करके इंटरवल पे कुछ कुछ समय के बाद, और अचानक 50 की उम्र में आपको सिर दर्द चालू हो रहा है, तो आपको इसको कम से कम दूसरे जो कारण है जिसको हम लोग रेड फ्लैग्स कहते हैं, इस तरीके का कुछ साइन सिम्टम्स हो सकते हैं, तो उसको रूल आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर जानलेवा कारण हो सकता है सिर दर्द का। अब हम कारणों पर ही आ रहे हैं। हमने लक्षणों की तो बात कर ली, किस तरह का दर्द होता है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। अब कारण इसके क्या क्या हो सकते हैं? जैसे शुरुआत में ही आपने बताया कि चोट या किसी तरह का ट्यूमर या इसके अतिरिक्त बहुत सारी चीजें होती हैं जो सर में दर्द का कारक हो सकती हैं। जी, तो माइग्रेन के वो कारक क्या क्या हो सकते हैं? माइग्रेन देखिए, अभी तक जो लोग हाइपोथेसिस है कि ये एक प्रकार का न्यूरोवेस्कुलर कॉज है ना, न्यूरोवेस्कुलर कॉज है, जिसके कारण से जो ब्रेन में हमारी कुछ खून की नलियां होती हैं प्लस जो तंत्रिकाएं होती हैं उनके कुछ इस तरीके से इन्फ्लेमेशन कह लीजिए, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन की वजह से तो ये सारे प्रोसेस होते हैं, तो ये जाकर के सिर दर्द उत्पन्न होता है। तो लेकिन आपको बाकी अदर कारण रूल आउट करना पड़ेगा, मतलब कि अदर कारण को देख करके रूल आउट करके तभी हम कहेंगे कि नहीं ये माइग्रेन है। तो इसके कारण है, उसके बहुत सारे हाइपोथेसिस है, उस पे अभी काम चल रहा है लोगों का। उसी बेसिस पे दवाइयां भी बनती हैं और कई प्रकार की दवाइयां भी इसीलिए अभी मार्केट में उपलब्ध है। माइग्रेन को ठीक करने के लिए दवाई से यूजुअली ठीक हो जाती है। अच्छा, डायग्नोसिस की जब बात आती है तो सामान्य दर्द में हम देखते हैं कई बार एक्सरे, सीटी स्कैन, इन सब की मदद से रूल आउट किया जाता है कि आखिर समस्या क्या है। लेकिन माइग्रेन में क्या एक्सरे और सीटी स्कैन जैसी मदद कारगर होती है या कोई और उपाय है उसमें जांच का? जी, जैसा कि मैंने कहा कि हिस्ट्री, मतलब जो हम लोग मरीज से पूछते हैं, जो मरीज अपना लक्षण बताता है, तो जो क्राइटेरिया हमने बताया कि ये क्राइटेरिया में अगर आपका फिट होता है, तो क्राइटेरिया में अगर फिट हो रहा है और एज 50 के नीचे है और चाइल्डहुड से लेकर के 50 ईयर्स तक का बीच में इस प्रकार का सिर दर्द है जो एपिसोडिक है, इतने ड्यूरेशन में है, तो बाकी कारण नहीं लग रहे, कोई एग्जामिनेशन करते हैं हम लोग, उस पर कोई कारण अगर नहीं मिल रहा है तो यूजुअली हम लोग ट्रीटमेंट दे देते हैं। माइग्रेन उसको क्लासिफाई करके, क्लासिफिकेशन में करके उसको माइग्रेन के ट्रीटमेंट दे देते हैं। सीटी स्कैन कराने की आवश्यकता नहीं होती। अगर कुछ डाउट होता है कि नहीं ये माइग्रेन के अलावा भी कुछ हो सकता है, माइग्रेन नहीं है, तो उसमें सीटी स्कैन कराते हैं। और सीटी स्कैन से अगर कुछ फिर भी डाउट रह जाता है तो कभी कदार रेयर केस में हम लोग एमआरआई कराते हैं उसमें। अच्छा, हमने कारण की बात कर ली, हमने लक्षण की बात कर ली, जांच पर भी चर्चा हो गई जी। अभी हम बचाव की बात करना चाहेंगे जी। और बचाव की जब चर्चा करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं हम जो हमारे अपने हाथ में होती हैं। जीवन शैली में क्या बदलाव हो सकते हैं, भोजन शैली में क्या बदलाव हो सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पर भी थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को अब जानकारी दें। जैसा कि अभी मैंने कहा कि जैसे अगर आप सिर्फ हम लोग माइग्रेन पे अगर फोकस करें तो माइग्रेन या अधकपारी जिसको आम भाषा में कहते हैं हम लोग, तो अधकपारी जो अगर आपको चालू हो गया है, जैसे मैंने कहा कि इस तरीके से कुछ कुछ समय के बाद अगर सिर दर्द जैसे आपको हो रहा है और इतने समय के लिए चल रहा है और इस प्रकार इस नेचर का है ना, कि भारी वाला है या फिर टपकन वाला है, तो इससे अगर माइग्रेन कंफर्म हो जाता है तो माइग्रेन के क्राइटेरिया में आ गया, तो माइग्रेन कंफर्म हो गया तो उसका इलाज है।
तो इलाज भी है, तो इलाज हम लोग कोशिश करते हैं कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर परिभाषा के हिसाब से जाएंगे तो अगर आपका 50% कम हो गया तो इसका मतलब कि दवाई आपका बहुत इफेक्टिव है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम 100% अगर कंट्रोल हो जाए तो अच्छी बात है। इसका कोई, आप पूछेंगे कि कब तक दिया जाए दवाई, तो इसका कोई ऐसा अभी तक गाइडलाइन नहीं है कि इसको माइग्रेन हम कंट्रोल कर लिए तो कब तक देना है कब तक नहीं देना है। तो डिपेंड करता है कि फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन जो है उसका क्या एक्सपीरियंस रहा तो उस हिसाब से देता है। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं जो सिर दर्द को बढ़ाता है, आपके माइग्रेन को बढ़ाता है, उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं कि बीच बीच में बढ़ाता है। उसमें से कुछ जो कारण है, जैसे कि आप खाली पेट रहते हैं, व्रत रहते हैं, आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं व्रत के दिन, उनको जिस दिन व्रत रहती हैं तो सिर दर्द हो जाता है। अगर वो माइग्रेन की मरीज हैं तो सिर दर्द हो जाता है, उस दिन जरूर होगा। तेज धूप, बहुत तेज धूप जैसे है, गर्मी की धूप जो है एकदम डायरेक्ट अगर लग रहा है तो ये भी बढ़ाता है। बहुत तेज ठंड हवा है ना, चिल्ड हवा जिसको कहते हैं, पहाड़ों वाली हवा जैसे, अगर ये भी लगता है तो वो माइग्रेन आपका बढ़ सकता है। बहुत तेज महक वाली चीजें, बहुत तेज महक वाली चीजें जिसमें कि चाहे सुगंधित हो चाहे दुर्गंधित हो, तो ये भी आपका सिर दर्द को, माइग्रेन को बढ़ा देता है उस समय के लिए। आप कम सोए हुए हैं, जैसे आपका अगर 6 घंटे का नींद है, आप 4 घंटे ही सो रहे हैं, 5 घंटे ही सो रहे हैं, तो जिसको माइग्रेन होने की संभावना रहती है या फिर माइग्रेन के मरीज हैं वो, तो उनका सिर दर्द बढ़ना तय है अगर कम सोते हैं। तो ये कुछ बहुत मुख्यतः मेन कारण है। तेज शोरगुल, तेज शोरगुल में जैसे आप डीजे बज रहा है, कहीं बाजा बज रहा है, बहुत तेज बज रहा है आवाज में, तो ये भी आपका माइग्रेन प्रिसिपिटेट कर सकता है। और मुख्यतः एक और स्ट्रेस पीरियड में भी आपका ये जो माइग्रेन है ये बढ़ सकता है। तो ये मुख्यतः कुछ कारण है जो आपके सिर दर्द को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों से किसी तरीके से आप अपना बचाव करते रहेंगे तो जो जल्दी आपको सिर दर्द उत्पन्न होता है, हो सकता है आपको उतनी जल्दी सिर दर्द ना हो और आपका अच्छे से कंट्रोल हो। प्लस कुछ दवाई के अलावा भी जो हम लोग देखते हैं कि आपका इलाज का तरीका है, तो जिसमें आपको कैसे आप रिलैक्स रह सकते हैं, आप अपने आप को कैसे रिलैक्स करते हैं, तो उसमें आपका कुछ योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। और अगर मरीज करता है तो मिनिमम दवाई पे कंट्रोल हो सकता है, और बहुत हल्का रहता है तो हो सकता है कि बिना दवाई के भी वो अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करके सामान्य जीवन अपना चलाता है, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारी कुछ कारण थे जो बढ़ाते हैं आपके माइग्रेन के दर्द को। और कुछ कारण जो था आपका, जो दवाई के अलावा कुछ कारण है, इस पे फोकस करते हैं तो आपको माइग्रेन की या तो तेजीपन में कमी हो जाए या फिर जो बार बार होता है उसमें कमी आ जाए, तो कम दवाई पे ही काम चल जाता है। तो डॉक्टर साहब, हमने कारण, लक्षण और बचाव के उपायों की चर्चा कर ली। लापरवाही जो है उसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं? जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि सर के दर्द को लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, ओवर द काउंटर जाके कोई भी दवाई ले ली, या कई लोग तो अवॉइड करते हैं कि सर दर्द हो रहा है, चलो एक कप चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तो इस तरह की लापरवाही जो है वो कितने गंभीर परिणाम दे सकती है? देखिए, जो हमने कहा कि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, और अगर समाज में देखा जाए तो हर एक 10 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को ये होना ही होना है, माइग्रेन होता ही है। तो अगर व्यक्ति कहीं न कहीं घर पे काम कर रहा है, अगर घर की महिला हो, तो आप सोचिए कि अगर उसको सिर दर्द हो रहा है, जिसको सिर दर्द होता है वही जानता है इसके बारे में अच्छे से। तो अगर सिर दर्द हो रहा है, तो अगर ये डेली होने लगता है तो उस दिन का काम, पूरा दिन खराब हो जाता है मरीज का। ऑफिस से अगर जा रहा है तो ऑफिस से ड्रॉप करता है, बच्चे को हो रहा है तो बच्चा स्कूल से ड्रॉप कर जाता है। तो एक तरीके का इनडायरेक्ट रूप से कह लीजिए और डायरेक्ट रूप से कितना लॉस है। अगर काम नहीं किया आदमी ने तो कितना लॉस है पर डे का, उसका भी, परिवार का भी और समाज का भी।
तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूप से बहुत हानि होती है। तो इसीलिए हम स्वस्थ रह के अपने काम को कायदे से करते रहें। माइग्रेन हो रहा है तो उसको अच्छे से कंट्रोल करके अपना नॉर्मल दिनचर्या जो है वो हम लोग व्यतीत कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि उसके कारण क्या है, उससे बच करके कुछ अगर उसके बाद भी हो रहा है तो दवाइयों का उपयोग करके, दवाई के साथ साथ हमने कहा कि बिना दवा वाले जैसे मेडिटेशन, आपको अपने को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी तरीके हैं जिससे आप अच्छे से अपनी दिनचर्या और नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इलाज के बाद में जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसका सर का दर्द नियंत्रित हो गया और अब उसे माइग्रेन की समस्या का एहसास नहीं रहता है जी, उसके बाद भी हमें इस तरह से ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर हम लापरवाही करते हैं तो ये लक्षण पुनः आ सकते हैं? जी बिल्कुल। जो बढ़ने वाले, हमने जो बढ़ाने वाले फैक्टर कहा, जो कारण कहा, बताया आपको, उसमें से इनसे तो आपको हमेशा बचाव करना है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है तो ये अपने स्वतः ही धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाता है। तो 50 साल के बाद या 55 के 60 के बाद धीरे धीरे ये अपने आप स्वतः ही धीरे धीरे कम होता जाता है और खत्म भी हो जाता है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आपने माइग्रेन से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी दी। कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं, इससे बचाव का क्या उपाय है और अपनी जीवन शैली में किस तरह के बदलाव करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर किसी को ऐसी समस्या हो भी जाती है तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी नज़दीकी जो भी उनके पास चिकित्सक उपलब्ध हैं, इस समस्या के विशेषज्ञ चिकित्सक जो हैं, उनसे परामर्श लेकर के वो उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।